दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ मल्टी स्टारर कॉमिक्स आ मौत मुझे मार, जिसमें है गमराज, डोगा, ध्रुव, स्टील, शक्ति, चंडिका और परमाणु। संजय गुप्ता पेश करते हैं गमराज और डोगा आ मौत मुझे मार। आह, पूरी एक शताब्दी हो गई है मुझे इस तरह मुर्गा बने हुए और आपको इसी तरह मेरे ऊपर बैठे हुए। शताब्दी पूर्व जब आप मेरे ऊपर बैठे थे तो दुबले पतले थे, लेकिन अब तो आप खा खा कर मोटे हो गए हो। अब मुझसे आपका वजन नहीं सहा जाता गुरुदेव। कब तक मेरे ऊपर यूं ही बैठे रहेंगे? अब तो उठिए और कम से कम मुझे मेरा अपराध तो बताइए, जिसके लिए मुझे यह दंड भोगना पड़ रहा है। युगों पहले हमें समुद्र मंथन से निकले अमृत को प्राप्त करके देवताओं की बराबरी करने और तीनों लोकों को अपने अधिकार में लेने का एक अच्छा अवसर मिला था। उस अमृत को पीकर हम भी अमर हो जाते और फिर आसानी से देवताओं को हरा देते, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने सारे खेल को बिगाड़ दिया। वे विष्णु के मोहिनी रूप के जाल में फंस गए और मोहिनी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इसी के साथ तीनों लोकों पर राज करने का अवसर हमारे हाथों से निकल गया। तुम्हारे उन्हीं पूर्वजों का दंड तुम भोग रहे हो। इसीलिए हम तुम्हें मुर्गा बनाकर और अपनी लघु शंका दीर्घ शंका को रोककर शताब्दियों से तुम्हारे ऊपर बैठे हैं और शताब्दियों तक यूं ही बैठे रहेंगे। अरे, ये हमारी आंखें क्या देख रही है? असुर लोक में अप्सरा? शताब्दियां गुजर गई, किसी सुंदर अप्सरा को देखे। हम लघु शंका के लिए जा रहे हैं पलोकासुर। ऐसे ही मुर्गा बने रहना। मैं जानता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि आपको अपने ऊपर से उठाने के लिए मैंने ही तो इस अप्सरा को यहाँ लाने की योजना बनाई थी। अब मैं भी उठ जाता हूँ, लेकिन ऐसे कब तक उठा रहूँगा? जल्दी ही गुरुदेव वापस लौट आएंगे और मुझे मुर्गा बनाकर फिर मुझ पर बैठ जाएंगे। उसके लिए मुझे कोई स्थायी हल खोजना होगा और उसका मात्र एक ही रास्ता है कि मैं अपने पुरखों की मूर्खता को सुधारूं और गुरुदेव के लौटने से पहले तीनों लोकों पर असुरों का राज कायम करने का कोई उपाय खोजूं। आज के युग में देवताओं को हराने का एक ही उपाय है, पाप। पाप देवताओं की शक्ति को इतना क्षीण कर देगा कि हम एक ही आक्रमण में उनका नाश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो मुझे जाना होगा पृथ्वी पर। टुइयां टुइयां उस्ताद, पुलिस आ गई। ओहो, तैयार हो जाओ उन्हें चित करने के लिए। ऐसा है तो संभालो मेरी गन। मैं अभी पुलिस वालों को चित करने के लिए लंगोट कसता हूँ। अबे पहलवान की दुम, मैं तुझे कुश्ती लड़कर पुलिस वालों को चित करने को नहीं कह रहा हूँ। इन गन की गोलियों से उन्हें चित कर। सॉरी उस्ताद, गन हाथ में आ गई, लेकिन कुश्ती करने की आदत नहीं गई। अभी मैं इस गन की गोलियों से सभी को चित करता हूँ। आऊ तड़ाक। बेकार है इस गन को संभालना, क्योंकि तू खुद पट होने जा रहा है। गमराज गुरु, वाह क्या घोड़े जैसा, मेरा मतलब ब्रूसली जैसी किक मारी है। लेकिन मुझे शंका हो रही है कि तुम गलत आदमी से भिड़ गए हो। आऊ, जीवन में पहली बार मेरी शंका सही निकली। अब तुम्हारा क्या होगा गुरु? तूने मुझे लात मारी, नेशनल लेवल के पहलवान को। अबे, रोजी रोटी कमाने के लिए बदमाशी कर रहा हूँ, उसका मतलब यह नहीं है कि तेरे जैसे मुझे लात मारेंगे। लात के साथ तेरी सारी हड्डियां भी तोड़ डालूंगा मैं। आऊ गुरु। अरे इंस्पेक्टर यादव, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? पकड़ो उस गुंडे को, वरना वह मेरे गुरु की भज्जियां तल देगा। इंस्पेक्टर बनने से पहले मैं कुश्ती का रेफरी था, इसलिए जब दो पहलवान लड़ रहे हों तो मैं तब तक बीच में नहीं पड़ता जब तक एक चित ना हो जाए। अबे पीछे हट, कुश्ती देखने दे। हाँ, हे भगवान, यह गमराज गुरु को भी पहलवान कह रहा है। अब तो गुरु का भगवान भगवान ही मालिक है। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। गुरु, मामला बहुत बिगड़ गया है और मुझे शंका है कि ये अभी और बिगड़ेगा, इसलिए संभालो अपने आप को। ये केला खाओ, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम थोड़ी देर और पिटाई खाते रहो। ओह, केला तो मैं ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि केला खाऊंगा तभी यह छिलका पहलवान के पैरों के नीचे फेंक पाऊंगा। फिसल, धप।
मैं गटर में फंस गया, निकालो मुझे। इसके पैर हमारे सामने हैं, उन्हीं में हथकड़ी लगाकर इसे बाहर निकालो। हमारा काम खत्म हुआ संकालू, हम चलते हैं। अपना काम करके वहाँ से रवाना होता गमराज। अगर कुछ पल वहाँ और ठहर गया होता तो उसे भी वह आश्चर्यजनक नज़ारा देखने को मिल जाता। अरे ये हमारी पैंटों से क्या टकराया? श्यूं! सर जी, गजब हो गया। मेरी पैंट तो तेजी से नीचे सरकती जा रही है, जैसे कोई उसे नीचे से खींच रहा है। मेरी पैंट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरी पैंट भी उतरने जा रही है। क्या करूं सर जी? अबे पैंट को पकड़ और क्या करेगा? लेकिन इन लुटेरों को क्या करूं? लुटेरों को छोड़ और पैंट को पकड़। लुटेरे तो फिर भी आ जाएंगे। बीच चौराहे पर इज्जत चली गई तो वापस नहीं आने वाली। ऐसा है तो हम चले। भागो! भला भला हो पुलिस वालों की पैंटों का, जो अपने आप उतरने लगी और हमें भागने का मौका मिल गया। यह मेरी शक्ति का चमत्कार था। मैंने अपनी शक्ति से उन मनुष्यों के वस्त्रों को उतरने के लिए विवश किया ताकि वे उन्हें पकड़ने के चक्कर में तुम्हें छोड़ सके। तुम कौन हो भाई? क्या किसी ड्रामे के कलाकार हो? नहीं मूर्ख, मैं तुम्हें अपने बारे में बाद में बताऊंगा। पहले तुम वह कार्य सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हारी सहायता की। एक मिनट, मुझे लगता है तुम हमसे कोई सौदा करना चाहते हो। यह काम हमारा बॉस करता है, तुम्हें उससे बात करनी होगी। बॉस यानी तुम अपने सरदार की बात कर रहे हो। ठीक है, मुझे उसके पास ले चलो। वैसे क्या नाम है तुम्हारे सरदार का? यमराज कहते हैं मुझे। मृत्यु के देवता यमराज का परम भक्त हूँ मैं। यमराज की तरह जब तक मैं किसी की जान नहीं ले लेता, मैं खाना नहीं खाता। और इसके लिए मैंने अपने गुर्गे पूरे शहर में छोड़ रखे हैं। जब वे मुझे किसी के मरने की खबर देते हैं, मैं तभी खाना खाता हूँ। आज अभी तक मेरे गुर्गों ने किसी के भी मरने की खबर नहीं दी। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा देर भूखा रहा तो मर जाऊंगा, और मैं मरने से बहुत डरता हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? खाना खा लीजिए बॉस। मैंने एक जान ले ली। सच? किसकी जान ली तूने? इस चूहे की। वाओ, अब मैं खाना खा सकता हूँ। चपर चपर। ठीक तभी यमराज के साथी पलोकासुर को लेकर वहां पहुंचे। यही है हमारा बॉस। ये है तुम्हारा बॉस। ये तुम्हारे बॉस कैसे हो सकते हैं? ये तो यमराज हैं, और मुझे लग रहा है जैसे मैं यमलोक में आ गया हूँ। यमराज नहीं, यमराज बोल। वैसे इनका असली नाम मुसद्दी राज है, लेकिन चूंकि ये यमराज के भक्त है, इसलिए इन्होंने उनकी तर्ज पर अपना नाम यमराज रख लिया है। पर अपन का बॉस काम यमराज वाले ही करता है। बॉस ने यमराज से जिंदगियां एक्सपोर्ट करने का ठेका लिया हुआ है। चल सलाम ठोक बॉस को। श्रीमान यमराज जी, कौन है तू जो तूने मुझे खाना खाते वक्त टोका? कहाँ से आया तू? टपका दूं तुझे? मैं पलोकासुर हूं श्रीमान। कृपया अपना यह शस्त्र सामने से हटाइए ताकि मैं आपको अपना उद्देश्य बता सकूं। पलोकासुर ने जब अपने बारे में बताया तो सबकी घिघी बंद गई। मैंने आपको कोई नौटंकी वाला समझा था, इसीलिए मैं आपसे बदतमीजी से बोल गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब मेरे पैर छोड़कर मेरा उद्देश्य सुनो। अगर तुम मेरे सहयोग करोगे तो मैं तुम्हें सैकड़ों अमूल्य खजाने भेंट में दूंगा। सैकड़ों खजाने? आप मुझे अपना मकसद बताइए पलोकासुर जी। पलोकासुर ने अपना मकसद बताया तो यमराज के छक्के छूट गए। पृथ्वी पर पाप फैलाने में तुम्हारी मदद करूं, लोगों की हत्याएं करूं, धर्म और पुण्य का साथ देने वालों का नाश करूं। अजीब काम है। वैसे एक बात बता भैये, तुम सब असुर मिलकर ही इस काम को क्यों नहीं कर लेते, जबकि तुम तो बहुत ताकतवर और चमत्कारी शक्तियों के मालिक भी हो। अगर हम असुरों ने ऐसा करने का प्रयत्न किया तो देवताओं को तुरंत ही इसका पता चल जाएगा और वे हम पर आक्रमण करके हमें समाप्त कर देंगे, और तीनों लोकों पर राज करने की हमारी योजना भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें तुम्हारे जैसे मनुष्यों की आवश्यकता है। ऐसा है तो फिर अपनी इस योजना को कूड़े के डब्बे में डाल दो और बैरंग वापस लौट जाओ। क्यों? छोटे मोटे अपराध करके अपना पेट पालना अलग बात है और बड़ी बड़ी वारदातें करना अलग। इस देश की पुलिस बड़ी सख्त है।
बड़ी बड़ी वारदातें करने वाले को एनकाउंटर में मार डालती है और लाश का पता भी नहीं चलने देती, और मुझे मरने से बहुत डर लगता है। फिर मैं ही क्या, इस धरती पर हर आदमी मरने से डरता है। मौत का डर किसी को तुम्हारा काम नहीं करने देगा, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर समेटो यहाँ से और वापस चले जाओ। मृत्यु का भय, इसी भय के कारण ही तो मनुष्य आज तक खुलकर पाप नहीं कर पाया। इसलिए तो हम असुर सहस्त्र प्रयत्नों के पश्चात भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। यमराज की बातों ने पलोकासुर को निराश कर दिया। वह वापस असुर लोक लौट चला। पृथ्वी पर मैं जो आशा लेकर आया था वह सारी ध्वस्त हो गई। अब वापस लौटकर पुनः मुर्गा बनने और अपने ऊपर गुरुदेव को बिठाने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं है। एक क्षण, एक रास्ता है, और इसके लिए मुझे तुरंत ही गुरुदेव से मिलना होगा। गुरुदेव खुद पलोकासुर से मिलने के लिए बेचैन थे। थोड़ी देर के लिए हम तेरे ऊपर से क्या उठे कि तू भाग निकला। तू क्या सोच रहा था कि हम लघु शंका करके कभी वापस नहीं लौटेंगे? चल जल्दी से मुर्गा बन, हम तेरे ऊपर बैठने के लिए मचल रहे हैं। अब मुझे मुर्गा बनने की आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, क्योंकि मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है जिसके बल पर हमारे पुरखों के माथे पर लगा कलंक भी धुल जाएगा और हम तीनों लोकों पर राज भी करने लगेंगे। कैसा उपाय? अगर हम कुछ समय के लिए मनुष्य के हृदय से मृत्यु का भय निकाल दें, पापी मनुष्यों को मृत्यु को प्राप्त ना होने दे, तो वे खुलकर पाप करेंगे और हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? इस समस्या का उपाय भी मैं बताता हूँ गुरुदेव। असुर लोक में जिस समस्या का समाधान खोजा जा रहा था वह पृथ्वी के लिए बहुत बड़ी आफत बनने जा रही थी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अब मैं नहीं रुकने वाला। अब मैं इसके पीछे नहीं भाग सकता। मेरी सांसें फूल रही है। तो फिर क्या करे हुजूर? रुक जाए, जाने दें उसे। अबे जाने कैसे दें? गोली चला। वह एक बच्ची का अपहरण करके भाग रहा है, लेकिन गोली उसके पैरों में लगनी चाहिए। दाएं 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 दाएं। अबे मैंने उसके पैरों में गोली मारने के लिए बोला था, पीठ पर नहीं। मैं क्या करूं हुजूर? मेरा निशाना ही ऐसा है। पीठ पर कहते तो पैर पर लगती। ये तो मर गया। चल फटाफट इसकी लाश उठाने का इंतजाम कर। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उठ जाता हूँ। अरे ये तो जिंदा है। कैसे? ये तो मुझको भी नहीं मालूम, लेकिन मुझ पर गोलियां चलाकर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मारना किसे कहते हैं। खच! उस बच्ची की जान लेकर अब तुम इस बच्ची की लाश को उठाओ। मैं चला। आओ। दरिंदगी का ऐसा नंगा नाच दिखाकर तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। तुझे उस बच्ची के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। उफ! बच्ची की मौत के गम ने गुरु को पागल सा कर दिया है। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्से का ज्वालामुखी है। आज इस बदमाश की खैर नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गमराज। जब पुलिस की गोलियां मुझे ना मार पाई तो तू मुझे क्या मारेगा? मेरा इरादा तुझे मारने का है भी नहीं कमीने। मैं तो तेरे हाथ पांव तोड़ना चाहता हूं ताकि तू फिर कभी भी कड़ाक अपनी हैवानियत का खेल ना खेल सके। गमराज के उस गुस्से का ना जाने क्या अंजाम होता अगर। अरे यह क्या! अचानक उस रोशनी ने उस बदमाश को आ घेरा और अगले ही पल वह बदमाश तो एकाएक गायब हो गया। बदमाश के आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाने की गमराज की हैरानी पल भर बाद ही बच्ची की मौत के दुख में बदल गई। उफ! वह पापी हत्यारा बदमाश पुलिस की 20 गोली खाकर भी नहीं मरा, जबकि इस बच्ची की जान एक चाकू के वार ने ले ली। हाय मेरी बच्ची! एक प्राणी के प्राणों को छोड़कर एक मासूम बच्ची के प्राण ले लिए। आखिर पिताश्री ने ऐसा क्यों किया? पिताश्री ने यह अन्याय किया है। मुझे इस विषय में यमलोक जाकर उनसे मिलना होगा। दूसरों के गम में दुखी होने वाले गमराज को उस मासूम बच्ची के गम ने इतना गमगीन कर दिया था कि वह तुरंत ही अपने पिता यमराज से मिलने चल पड़ा। यमलोक? अरे यह मानव कहाँ शायद शरीर यमलोक में घुसा चला आ रहा है। तुम नए आए हो इसलिए नहीं जानते कि इस मानव को सह शरीर यमलोक में प्रवेश करने की छूट है, क्योंकि यह धर्मराज के दत्तक पुत्र हैं। ओहो! फिर तो इन्हें भी यमलोक में घटी दुर्घटना के बारे में
पता चल गया होगा, तभी ये यहाँ आए हैं। यमलोक में क्या घटा था, धर्मराज को इसका कोई आभास नहीं था। पिताश्री, आप कहाँ हैं पिताश्री? धर्मराज यहाँ नहीं है पुत्र। धर्मराज, उनका अपहरण हो चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं चित्रगुप्त अंकल? पिताश्री का अपहरण हो गया? हाँ पुत्र, कल रात्रि को धर्मराज अपने वाहन वृषभराज पर बैठकर स्वर्ग में होने वाली एक नृत्य नाटिका को देखकर वापस लौट रहे थे। मैं भी उनके साथ था। अभी हम यमलोक की सीमा से कुछ ही दूर थे कि हमारे सामने वह भयंकर असुर आ खड़ा हुआ। कौन है तू? विचित्रासुर कहते हैं मुझे, और मुझे यहाँ मेरे भाई पुलोकासुर ने इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें बंदी बना सकूं। तू हमें बंदी बनाएगा दुष्ट? हम अभी तेरे प्राणों को अपने मृत्यु पाश में बंदी बनाते हैं। यह मृत्यु पाश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मा को प्रसन्न करके न मात्र इस मृत्यु पाश से बचने का, बल्कि इसे अपने वश में करने का वरदान पाया हुआ है। ये देखो, ये तुम्हारा मृत्यु पाश मेरे वश में हुआ। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे वाहन को इसमें फंसाऊंगा। साए साए। धर्मराज ने मृत्यु पाश से बचने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ओह, वे बच ना पाए। हा हा हा, अगर कोई और होता तो इस मृत्यु पाश में फंसकर अब तक अपने प्राण गंवा चुका होता, परंतु चूंकि तुम स्वयं मृत्यु के देवता यमराज हो और दूसरे अमृत पान करने के कारण तुम्हें मृत्यु नहीं आ सकती, इसलिए इसमें फंसकर तुम मृत्यु को प्राप्त तो नहीं होंगे, लेकिन इतने विवश अवश्य हो गए हो कि मैं तुम्हारा जो चाहे अहित कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। आह दुष्ट, पीछे हट। मैंने धर्मराज को विचित्रासुर से बचाने का प्रयत्न तो किया, लेकिन अधिक समय तक उसका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि जीवन मृत्यु का हिसाब किताब रखने वाली भारी पोथी मेरे हाथों में थी। उसे संभालने के चक्कर में मैं उससे मात खा गया। वरना तो तुम जानते हो कि मैंने कितने अच्छे अच्छों को पछाड़ा हुआ है। अपहरण के बाद पिताश्री की किसी ने कोई खोज खबर नहीं ली। क्यों नहीं ली? धर्मराज के अपहरण की सूचना पाते ही देवराज इंद्र सहित सभी देवगण सक्रिय हो उठे। तुरंत ही युद्ध स्तर पर धर्मराज की खोज आरंभ हो गई। तीनों लोक, सातों आकाश उनकी खोज में छान मारे गए, परंतु अभी तक उनका कहीं पता नहीं चला है। निश्चित थी वे विचित्रासुर ने धर्मराज को ऐसी जगह कैद कर दिया है जहां देवताओं की दिव्य दृष्टि नहीं पहुंच सकती, और ब्रह्मांड में ऐसी जगह मात्र पृथ्वी ही है, क्योंकि पृथ्वी इतनी अधिक विशाल जनसंख्या से भरी हुई है कि वहां दिव्य दृष्टि भी प्रभावशाली नहीं होती। क्या तुम्हारे पास भी धर्मराज के अपहरण की बात पहुंच गई जो तुम यहाँ आए हो? नहीं, मेरे आने का कारण तो दूसरा ही है। धर्मराज ने अपना वहां आने का कारण बताया तो जब मृत्यु का देवता ही अपने सिंहासन पर नहीं है तो भला मृत्यु कैसे होगी? जिस मनुष्य की तुम बात कर रहे हो वह ही क्या पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य की मृत्यु नहीं आएगी? ओह, तो फिर वह बच्ची कैसे मर गई जिसे उस बदमाश ने चाकू मारा था? वो भी नहीं मरी, वो भी जीवित है। प्रहार के तेज से वह अचेता अवस्था में पहुंच गई है। संताप की अधिकता से तुमने और उस बालिका की माता ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। ओह, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक धर्मराज वापस नहीं लौट आते। धर्मराज को खोजकर वापस लाना अत्यंत आवश्यक है पुत्र, वरना अनर्थ हो जाएगा। पिताश्री वापस आएंगे, अवश्य आएंगे। मैं उन्हें खोजकर वापस लाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी धरती पर पिताश्री कहाँ होंगे? जब देवतागण उन्हें नहीं खोज पा रहे तो मैं कैसे उन्हें खोज लूंगा? और क्या मैं अकेला इस कार्य को कर पाऊंगा? यमलोक से यमराज के गायब हो जाने से पृथ्वी पर जो हलचल मची थी उसका पता धीरे धीरे सभी को लगने जा रहा था। मेरे साथ एक साथ कई चमत्कार हो गए बॉस। एक तो पुलिस वालों की गोलियों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, और दूसरा जब गमराज मेरी धुलाई कर रहा था तब अचानक मुझ पर एक किरण पड़ी जो मुझे गमराज की धुलाई से छुटकारा दिलाकर यहाँ ले आई। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है बॉस। उस गमराज के बच्चे ने मुझे इतना पीटा है कि मेरी सारी हड्डियाँ कीर्तन कर रही हैं, और खासकर पीछे की हड्डी का तो बुरा हाल है। कमबख्त ने पीछे बहुत ठुड मारे हैं। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये मज़ेदार कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में।
तब तक के लिए धन्यवाद।